अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर्म किस तरह से हम बूटस्ट्रैप की मदद से बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और आज के लेक्चर में भी हम फॉर्म ही देखने वाले हैं, लेकिन आज के लेक्चर में जो फॉर्म हम देखेंगे उसको वैलिडेशन फॉर्म कहते हैं। अब वैलिडेशन क्या होती है, मैं आपको अभी पहले वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। डॉक्स में आ जाएं और यहाँ पे आपको फॉर्म वाले सेक्शन में वैलिडेशन की ऑप्शन मिलेगी लास्ट में। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करें। स्टूडेंट्स आपके सामने ये एक छोटा सा फॉर्म आ रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में ऐड किया हुआ है कंटेंट जो भी है। अब बाकी जो फील्ड हैं ये खाली हैं अभी। अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे रेड कलर के एरर आपको शो हो जाए। ये देखें, इसी चीज़ को हम फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। अब बेसिकली अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं करते तो ये वाले फॉर्म वैलिडेशन आपको करने के लिए जावास्क्रिप्ट का आना ज़रूरी है। तो बूटस्ट्रैप की मदद से हमें ये हेल्प मिल जाती है कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो आपको फॉर्म वैलिडेशन भी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही मिल जाती है। आपको जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपने जावास्क्रिप्ट का कोड एक कॉपी पेस्ट करना होता है और जावास्क्रिप्ट की फाइल लगानी होती है और आपका फॉर्म वैलिडेट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने वेबसाइट में यूज़ कैसे करना है। VS कोड मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे index.html बनाई हुई है और एक स्टाइल बनाई हुई है जिसमें बॉर्डर लगाए हुए हैं। शिफ्ट 1 के साथ HTML का बेसिक कोड ले आता हूँ और बूटस्ट्रैप की फाइल को हम लिंक करवा लेते हैं। getbootstrap.com पे आ जाएं और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आ जाएं और यहाँ से हम CSS का लिंक कॉपी करके इस लिंक में पेस्ट कर देते हैं। और हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड भी चाहिए तो वो भी अभी हम बॉडी के लास्ट में आके स्क्रिप्ट टैग लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का कोड पड़ा हुआ JS वाली फाइल, इसको आप कॉपी करें और इसको आप स्क्रिप्ट के सोर्स में पेस्ट कर दें। स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं फॉर्म सेक्शन में। यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगी वैलिडेशन की। वैलिडेशन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो कस्टम स्टाइल है पहली ऑप्शन आपको नज़र आएगी। इसका कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको हम कोड में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर और कॉल क्लास का यूज़ कर लेते हैं। कंटेनर के बाद आएगी सेकंड क्लास बूटस्ट्रैप की रो और थर्ड में होती है कॉल 6 का यूज़ कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा, तो गो लाइव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन भी मैं लगा लेता हूँ टॉप से MT5 और BDR भी लगा लेता हूँ। BDR एक मेरी कस्टम क्लास है जिसको मैंने बॉर्डर लगाया हुआ। BDR ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ है, बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और जो BDR2 मैंने कॉल में यूज़ किया है इसकी स्टाइलिंग मैंने ये की हुई है, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर का। अब इसका आउटपुट देखते हैं तो आपके सामने आउटपुट ये आ रहा है। तो बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ, बॉर्डर इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टाइल को ऐड नहीं करवाया हुआ या लिंक नहीं करवाया हुआ style.css। अब हमें बॉर्डर भी नज़र आ जाएंगे। तो ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं फॉर्म सबमिट पे, लेकिन हमें यहाँ पे वैलिडेशन वाली ऑप्शन नहीं मिल रही, या आप कह सकते हैं यहाँ पे हमें एरर नहीं मिल रहे। वो इस वजह से नहीं मिल रहे, हमें यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी पेस्ट करना होता है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें इसे, यहाँ पे आपको ये कोड मिलेगा जहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्टेड जावास्क्रिप्ट ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+C करें आप, और इस कोड को आपने जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल लगी है इससे पहले आप लगा सकते हैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि कोड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए। अब मैं वैलिडेशन को चेक करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने रेड कलर के एरर्स शो होना शुरू हो गए हैं। अभी मैं जैसे ही इनको फिल करूँगा तो आप देखें यहाँ पे टिक का साइन लग गया है। इट मीन्स कि इसमें डाटा आ चुका है। अब जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखता हूँ और ये भी ठीक हो गया और स्टेट में चूज़ करता हूँ यहाँ पे और जिप में मैंने लिखा हुआ है। अब ये एग्री वाला जो है रेड अभी नज़र आता है। अब ये जब तक हम इसको चेक नहीं करेंगे तब तक ये ग्रीन नहीं होगा। जैसे मैंने चेक किया है तो ये ग्रीन हो जाता है। अब सबमिट करूँगा तो अब फॉर्म हमारा सबमिट होने के काबिल बन चुका है। तो इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स फॉर्म वैलिडेशन। और इसमें क्या ऑप्शन मिल जाती हैं, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं।
स्टूडेंट्स इसमें आपको एक सेकंड ऑप्शन ये मिलती है। अब ये वाली ऑप्शन जो है, ये वाला जो एरर आ रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है HTML में, उसकी वजह से आ रहा होता है। अब इसको हमने यूज़ करना है तो आप इसका कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इस कोड को हम इस फॉर्म के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं MT5 लगा देता हूँ, मार्जिन टॉप से 5, ताकि इन दोनों में डिस्टेंस पॉइंट है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने आउटपुट आ रहे हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड वाली ऑप्शन आपको शो कर रहा है। अब ये इस वजह से आ रही है कि आप देखें यहाँ पे इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा हुआ, मतलब सभी में लगा हुआ है। तो ये रिक्वायर्ड की वजह से आ रहा है। जब तक इनमें हम कोई डाटा ऐड नहीं करेंगे तब तक ये रिक्वायर्ड ख़त्म नहीं होगा। अब इसमें आ रहा है, इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, अब इसमें भी आ रहा है और अब इसमें भी हम डाटा ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे मैं अब फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो अभी ये एग्री वाली ऑप्शन दे रहा है कि इसको भी आप चेक करें, उसके बाद फॉर्म सबमिट हो सकेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है फॉर्म वैलिडेशन की, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट आपकी हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करें, यहाँ पे आपको मिलेगा सर्वर साइड। अब ये सर्वर साइड बेसिकली हम यूज़ नहीं करते, कोशिश अब सर्वर साइड हम यूज़ नहीं करते। इन्होंने भी यही बताया हुआ कि आप क्लाइंट साइड की वैलिडेशन ही यूज़ करें। यहाँ पे हम इसको नहीं देखने वाले। और इसके बाद यहाँ पे आपको सपोर्टेड एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब इनमें क्या कुछ है, इनमें आपके सामने ये एक फील्ड आ रही है। अब जैसे ही हम इसमें कोई डाटा ऐड करेंगे या टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये देखिए ग्रीन हो जाता है। इससे पहले जब डाटा नहीं है या टेक्स्ट नहीं है तो ये रेड कलर का नजर आता है। जैसे ही डाटा इसमें आएगा तो ये इसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद ये चेक बॉक्सेस मिल जाते हैं, आपको चेक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। रेडियो बटन मिल जाते हैं, इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगा। जैसे जैसे हम फॉर्म को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं वैसे वैसे फॉर्म आपका ग्रीन होता जा रहा है। अब इसमें हम जब तक ये सिलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ग्रीन नहीं होगा। इसमें चूज़ फाइल की ऑप्शन है, जब तक हम कोई चूज़ फाइल नहीं कर लेते तब तक ये ग्रीन नहीं होगा। सबमिट करेंगे तो अब इसके बाद सबमिट हो सकेगा ये। इसको अगर आपने यूज़ करना हो तो आप इसका कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और जहाँ भी आपको ज़रूरत है लगाने की वहाँ पर आप लगा सकते हैं। मैं इसके बाद या इस कॉल के बाद हम कॉल 6 एक और बना लेते हैं, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका आउटपुट आपके सामने ये आ रहा है। अब जैसे जैसे इसमें डाटा आ रहा है तो वैसे वैसे ये ग्रीन हो रहा है और चेक का साइन लग रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक तरह की वैलिडेशन है। अब जिस पे मैं चेक कर रहा हूँ, अब जिस पे मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ पे आपका जो फॉर्म है, फॉर्म की फील्ड्स हैं वो ग्रीन हो रही हैं। जैसे ही कोई चूज़ फाइल करते हैं हम और उसके बाद ये भी ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।